हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वसुंधरा। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर से। इस वक्त कुछ 12:30 बजे के आसपास का टाइम है। लंच बनाने जाना है, लेकिन लंच बनाने से पहले मेरे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और मैंने अपना नहाना धोना वाला कर लिया है। आज पहना है मैंने ब्लैक कलर का सूट। आज मैंने पहना है ब्लैक कलर का सूट और ये मुझे आ रहा है। मुझे बहुत हंसी आ रही है कि मुझे ये आ रहा है। और शुरू करने से पहले मैंने ना अच्छी खासी चूड़ियाँ पहनी थी। पूरा पूरा चूड़ा पहना था मैंने। बहुत आवाज़ हो रही है। पूरा चूड़ा पहना था, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मुझे सज सवर के नहीं बैठना, मुझे करना है काम। तो मैंने जो है आधा चूड़ा जो है हटा दिया। ठीक है, इसमें कांच की चूड़ी भी है। आधा चूड़ा मैंने इसमें हटा दिया। और मुझे करना है मंदिर साफ, क्योंकि मंदिर साफ काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। और इस बीच में मेरी मंथली साइकिल भी आ गई थी। तो अब उन सब चीज़ों से फ्री होके अब मैं जा रही हूँ अपना मंदिर साफ करने के लिए। मैं नहीं कर पाई यार। हे भगवान, मुझे तो भगवान माफ़ करे कि टाइम होते हुए भी मैं मंदिर को हाथ ही नहीं लगा पा रही थी। तो आज मैंने पूरा सोचा हुआ है, ये देखो। तो आज मैंने पूरा सोचा हुआ है कि मुझे मंदिर साफ करना है। बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है बाहर भी, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है लॉकडाउन ओपन हो रहा है। लॉकडाउन ओपन होने के चक्कर में हमारे सोसाइटी में अब वर्कर्स वगैरह अलाउड हो चुके हैं आने। तो जो पेंडिंग वर्क था वो अब कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट होने की उस पर है। तो इसलिए इस बीच में आप लोगों को बहुत सारी आवाज़ सुनने को मिलेगी। ना चाहते हुए भी मुझे आपको वो सब आवाज़ सुनानी पड़ेगी। इसलिए मुझे बीच में वॉइस ओवर करना पड़ेगा जहाँ जहाँ ज़्यादा आवाज़ हो रही है। तो चलो फिर फटाफट मंदिर साफ करते हैं। ये रहा मेरा पूजा घर। मैंने सारी तस्वीरें साफ करके वापस मैंने पूजा घर में लगा दी हैं। और उसके साथ साथ में सामान मैं साफ कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये सब चांदी का है, तो इनको मैं साफ करके रख रही हूँ। वैसे अभी तो मैं सिर्फ कपड़े से साफ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरे इसमें मदद कर सकते हैं। मुझे बताइए कि मैं इनको कैसे साफ करूँ ताकि बिल्कुल नए जैसे हो जाए और इनका कोई नुकसान भी ना हो। तो ये सारी मैंने जो है पिछले 7-8 साल की जो भी मेरी दीपावली गई है ना, उन सब में मैंने सामान खरीदा था। तो ये मेरी बहुत मेहनत की कमाई है ये, जो मैंने मंदिर स्पेशली मैंने मंदिर के लिए सारा सामान खरीदा था। मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, छोटा छोटा खरीदारी करना मंदिर के लिए या घर के लिए। तो मैं ऐसी खरीदारी करती रहती हूँ। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। ये है श्री यंत्र, और ये है जो है माता जी की या गणेश जी की मूर्ति, और ये है रोली चावल रखने के लिए छोटी छोटी चांदी की कटोरियाँ, और ये मुझे किसी ज्वेलर्स की तरफ से गिफ्ट मिला था। तो ये सारा सामान मैंने धीरे धीरे करके बनाया है। मैं इनको जो है साफ़ करना चाहती हूँ, तो मुझे प्लीज़ एडवाइस कीजिएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ इनके लिए। तो मैं बहुत थैंकफुल रहूँगी। और ये है वो खजाना जो हम मंदिर के लिए जमा करते हैं, यानी कि हर महीने या 100, 200, 500 जैसे हमारी शिद्दत होती है, उस हिसाब से हम लोग मंदिर में रखते हैं। और मैं इनको जमा कर लेती हूँ। फिर जब भी मुझे कुछ मंदिर के लिए खरीदना होता है, तब मैं इसी पैसे से खरीदती हूँ और दोबारा फिर से कंटिन्यू करती हूँ जमा करना। तो ये हमारे पूरे घर की आदत है। मेरी मम्मी भी ये सब करती थी और ये सब काम हम भी अब करते आए हैं। तो ये हमारी माँ की देन है, ये संस्कार है उनके। और ये कुछ सामान जो है एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होती है ना मंदिर को सुंदर लगाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, तो वो मैंने ली हुई है। तो आप ये देख सकते हो, ये सारी मूर्तियाँ 7-8 साल पुरानी हैं, 10 साल पुरानी है, जिन्हें जब से मैंने घर बसाया है तब से। तो यहाँ मैंने पूजा की प्लेट भी साफ कर दी है और ये सारा सामान चांदी का वापस से लगा दिया है। ये आप छत्तर देख सकते हो। इस छत्तर के पीछे एक स्टोरी है, वो फिर कभी आपको जरूर बताऊंगी। तो ये मेरा जो है घर ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। बच्चों के घर बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो आरवी ने जो है फिर से बिखेरना शुरू कर दिया है। तो आइए अब चलते हैं, फटाफट से जो है बाकी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये आंटी सारे बर्तन धो के चली गई थी, तो ये सब सामान मुझे सेट करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सुबह आंटी जब बर्तन धोती है, सब तो साथ के साथ ही उसके पोंछ के हटा देती है। रखने का काम मेरा रह जाता है, लेकिन मैं सुबह नहीं रख पाई। तो ये सारे बर्तन जो है अब मैं 1 बाय 1 करके अपनी जगह पर लगा दूंगी। और वैसे भी जो है मेरे पास गिनती चुनती के बर्तन हैं, तो ये जो है यही यूज होते हैं। इन्हीं को धोना होता है, इन्हीं को सुखाना होता है। तो अक्सर आपको ये बर्तन हमेशा बाहर पड़े मिलेंगे, या तो सिंक में या फिर ऊपर, क्योंकि इन्हीं का काम होता है मेरे पास एक कढ़ाई, एक कुकर, एक पैन, ऐसे करके चीजें हैं। तो जो है ये सब चीज़ें आपको बाहर मिलती रहेंगी। और किचन का काम तो जैसे सुबह का नाश्ता खत्म होता है तो लंच तैयार होने में लग जाता है। इसलिए अक्सर जो हमारी किचन है वो थोड़ी सी बिखरी हुई नज़र आती है, क्योंकि काम खत्म ही नहीं होता किचन का। तो अब जब आंटी सारा काम करके चली गई है, तो अब मैं जो है लंच की तैयारी करने वाली हूँ। उससे पहले सारा सामान सेट कर देती हूँ और उसके बाद फिर से शुरू करूँगी।
तो आज हम लोग लंच में बनाने वाले हैं दाल, और मेरे पास रात की जो है करेले की भुर्जी रखी हुई थी, तो मुझे सब्जी बनाना जो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए फिर फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो मैं बना रही हूँ दाल। रात के मेरे पास जो है करेले की सब्जी भुर्जी जो है वो पड़ी हुई है। हाय हाय बोलो। पता है कल परसों आपने इतना जोर का पद्दू मारा था, सब हंस रहे थे देख के सब हंस रहे थे तो आज फिर से मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर से जो है दूध, अरे मेरे कैमरे को क्या हो गया, फिर से जो है आरवी की वजह से मैं नीचे से दूध लाना भूल गई, और जिसके चक्कर में मेरा वो दूध नीचे रह गया। जाहिर सी बात है 2 बज चुके हैं, कहाँ मैं सुबह 8 बजे लेकर आती हूँ दूध नीचे, तो दूध मेरा 100% ख़राब हो चुका होगा। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं दूध कैसे फाड़ती हूँ। ना मैं नींबू यूज़ करती हूँ, ना मैं विनेगर यूज़ करती हूँ, मैं कुछ और यूज़ करती हूँ दूध फाड़ने के लिए, तो वो मैं आज को आपको बताऊँगी। और फिर कल आरवी को अपने ही फाड़े हुए, एक मिनट चुप हो जाओ अपने ही फाड़े हुए दूध से आरवी को मिलने वाला कल पनीर। हाँ मैं पकड़ा देती हूँ स्पाइडर को। तो ये देखो मेरा जो मंदिर है बहुत अच्छे से हो चुका है फाइनली। आज के दिन ही लिखा हुआ था मेरा। हाँ ये देखो, ये लड़की बिल्कुल भी मेरी गोदी से उतरना नहीं चाहती है। आपको सोचो कि मैं कैसे मैनेज करूं, है ना। ऐसा होता है मदर्स के साथ में, ऐसा होता है, तो किसी को भी जज करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो यार। हाँ जी बेटा। फाइनली अजय जो है दूध लेकर आ गए हैं, तो इसलिए मैंने आते ही फटाफट से इसको गैस पे रख दिया कि अगर बचेगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर इसमें जो है वो सिट्रिक एसिड का पाउडर डाल दूंगी, जिससे ये आराम से फट जाएगा और बहुत अच्छे से फटता है, बहुत अच्छा पनीर बनता है। मैं किस दिन आपको जरूर बना के दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है, और मैंने देखा कि आरवी चोको चिप्स का डब्बा लेकर कोने में बैठी हुई थी, क्योंकि उसको वो खाना था और इसलिए वो हल्ला मचा रही थी। तो मैं उसको फटाफट से चोको चिप्स थोड़ी देर के लिए दे देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी जो है लंच बनाने में अभी 1 घंटा लग जाएगा। तो उस बीच अगर आरवी थोड़ा बहुत अगर कुछ खा पी रही है तो कोई गलत बात नहीं है, तो मैं थोड़ा सा दूध और चोको चिप्स दे दूंगी। और यहाँ मैंने जो है दाल भिगो के छान के रख ली है, तो दाल अब मैं यहाँ पर इसको डाल के दे देती हूँ। जब तक वो इसे फिनिश करेगी उस बीच मेरे पास टाइम होगा कि मैं चपाती और दाल वगैरह अच्छे से बना पाऊँ। मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाता है। तो बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ उसको देते रहना पड़ता है। तो इसी बहाने आरवी के पेट में दूध चले जाएगा, और क्या चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आरवी को मना कर दिया था इसलिए आरवी रोने लग गई। आरवी आजकल छोटी छोटी बातों पर रोती है, वो अपने आप को डांटने का मौका बिल्कुल भी नहीं देती है, तो इसलिए वो रो रही थी। और कोई बात नहीं, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, और मैं जितनी देर में आरवी फिनिश करेगी अपना छोटा सा खाना पीना, उतनी देर में मैं तो कर दूंगी, दाल बना दूंगी। तो मैंने दाल में सिंपल हल्दी, नमक और टमाटर दिया है। टमाटर कई लोग जो है पहले भी डालते हैं, सांभर वगैरह में जो टमाटर वगैरह पहले डालता है, तो यहीं से मैंने ये ट्रिक अपनाई है, और दाल लिटरली बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे आप तड़का लगाने के टाइम पे टमाटर डालते हो। बस यहाँ पर मैंने जो है गलाने के लिए टमाटर पहले डाल दिया, और ये मेरा दूध जो है अच्छे से उबल गया और ये बच गया। थैंक गॉड कि इस बार फटा नहीं, वरना 2 बार फट चुका है मेरा दूध। तो अब मुझे लग रहा था कि ये भी फट जाएगा, लेकिन ये बच गया। तो ये रहा सिट्रिक एसिड पाउडर, ये मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था कि अगर ये फटा तो मैं हाथों हाथ उसी समय आधा चम्मच सिट्रिक एसिड पाउडर डाल दूंगी, तो जो है पनीर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जो है मेरी दाल बनके रेडी हो गई है, तो मैं दाल साइड में हटा के फटाफट तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि अजय को भूख लगी हुई थी और मुझे भी लगी हुई थी। तो इस वक्त कुछ 2 बजे का टाइम हो चुका है, तो प्रॉपर लंच का टाइम चल रहा है। आटा मैंने ऑलरेडी गूंद के रख दिया है, और यहाँ पे डाला है सरसों का तेल, ये देखिए। और यहाँ पे सामान भी रेडी कर लिया। हरी मिर्च, मैं कई बार क्या होता है दाल जब जल्दी जल्दी बनाती हूँ ना, तब मैं प्याज नहीं काटती हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्याज यूज नहीं किया, सीधा लहसुन, अदरक, हींग और हरी मिर्च और लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं मिर्च ज़्यादा खाती हूँ, अजय नहीं खाते और आरवी भी नहीं खाती, तो बहुत कम मिर्च हमारे यहाँ पे यूज़ होती है। तो ये यहाँ पर मैंने सारा सामान एक साथ डाल दिया है। इसको हल्का सा मैं जलने नहीं दूंगी, सिर्फ
ब्राउन होने देना है और बिल्कुल आधा चम्मच मिर्च डाली है। और ये जो बड़ी बड़ी मिर्च दिख रही है ये मेरे लिए है, बाद में मैं इसको निकाल लूंगी, जस्ट फ्राई कर रही हूँ। और इसी में ही मैंने अपनी उबली हुई दाल डाल दी है और बाद में इसको 5 मिनट के लिए ढक के पका दूंगी। और मैंने इसके लिए जो हरा धनिया काटा था ना, उस हरे धनिया को भी मैं पकने के टाइम पे बाद में ही डाल दूंगी साथ के साथ। और अब इसको ढक दूंगी ताकि धनिया की जो स्मेल है वो खाने में बनी रहे। तो मैं यहाँ पर आपको अपना सूट दिखा देती हूँ, वरना लोग मुझे बोलते हैं कि आप कुछ भी पहनते हो दिखाते ही नहीं हो, सिर्फ अपना चेहरा चेहरा दिखाते हो, पूरा दिखाया करो। तो ये है मेरा सूट और मैंने हल्का सा जूड़ा बनाया है और पहनी है जो चूड़ा पहना हुआ है ये मैं राजस्थान से लेकर आई थी। तो ये रहा मेरा सूट। अब काफी टाइट हो रखा है बट मुझे सूट पहनना पसंद है और मुझे साड़ी पहनना ही बहुत पसंद है। तो ये आप मेरा लुक देख लीजिए। ये ऑल ओवर सूट है और ऑल ओवर को मैंने जो है गोटे का काम किया हुआ है, यानी कि साइड में पाइपिंग वगैरह लगाई है, लेस लगाई है। इस करके जो इस सूट की जो ग्रेस है बहुत अच्छी हो गई है। तो मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी, तो चलिए फिर बात करते हैं। तो व्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। बात बस यही है कि फिर एक बार मेरे ही हस्बैंड के ऑफिस में से 3 लोगों को निकाल दिया गया है, उनकी जॉब चली गई है। हालांकि फ़र्क उनको बहुत पड़ा होगा, उनकी फैमिली को बहुत फ़र्क पड़ा होगा, टेंशन बहुत होगी, रातों की नींद उनकी उड़ चुकी होगी। और जब मुझे ये पता चला कि वो उन 3 लोगों को जो है किया गया है, यहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया गया है उनको, तो वो मुझे मतलब कि मैं 2 दिन से बिल्कुल भी चैन से बैठ नहीं पाई हूँ। मेरे दिमाग में और कोई बात नहीं चल रही है, समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये अब आगे जो है ये पूरा साल जो है ये सब चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो काफ़ी जो है उतार चढ़ाव से इस वक्त जा रहा है। ना चाहते हुए भी सरकार को या कंपनीज को ये स्टेप उठाने पड़ रहे हैं। तो पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत दिमाग ख़राब है। और अपने सामने किसी बंदे की जॉब छोड़ती देखना या उनको जॉब से निकालते हुए देखना बहुत दुखदाई होता है। ये वैसे किसी के साथ भी ना हो बट जी हाँ, उन तीन लोगों को निकाला गया है, उनकी जॉब चली गई है। उन लोगों को 5 to 6 मंथ की जो है सैलरी दी जाएगी, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, क्या नहीं होगा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी नहीं पता। आई रियली डोंट नो, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए तो बस मैं ये बात किसी और को बता नहीं सकती हूँ, मतलब क्या बताऊँगी मैं इसमें, उन लोगों को भी टेंशन हो जाएगी। और नहीं बताते तो मेरे अंदर जो ये बात घूम रही है उससे मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। तो ये चीज़ हुई है और आप लोगों को भी इस चीज़ से अपडेट होना चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ, पता नहीं क्या होगा। बस यही सब चीज़ें जो है मेरा दिमाग में घूम रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। सोचती हूँ कि कुछ कंटेंट क्रिएट करूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि 2-2 3-3 दिन तक ये सब चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकलती। बस यार मैं यही आपसे आज डिस्कस करना चाहती थी। बाकी आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे ज़रूर बताना। और मैं उन सब्सक्राइबर्स को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने चांदनी ब्यूटी जोन की वीडियो पे इतना प्यार दिया। अपने वहाँ पर 90% वो लोग थे जो खुद इस चीज़ से गुजर रहे हैं। 90% वो औरतें थी जिन्होंने अपनी बात मुझे लिख कर दी। और भगवान, जितने भी लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बस भगवान पे फेथ रखिए, अपने आप को डिप्रेस मत होने दीजिए। जो गलतियाँ मैंने करी, 6-7 साल तक मैं डिप्रेशन में रही, जिसके कारण मेरी प्रेगनेंसी डिले होती रही। घर वालों का जो डिप्रेशन था और गली मोहल्लों की औरतों की बातें सुनना और
सारा दिन ये सोचते रहना कि इस मंथ हो जाएगा, अगले मंथ हो जाएगा, ये मत कीजिए अपने साथ। उनसे इतना ही कह सकती हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में है। भगवान करे जिस औरत ने सोचा है कि वो माँ बनना चाहती है, भगवान उसे बिल्कुल भी वेट ना करवाए। जो दर्द हम लोगों ने फेस किया है वो उसे फेस ना करना पड़े, यही कहना चाहती हूँ मैं। तो चलिए गाइस, इसी नोट पे मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 9 मिनट की जो तो मेरी बातें ही हो गई हैं। तो चलिए गाइस, फिर मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा और अपने सीनियर सिटीजन्स, माता पिता या सास ससुर, उनका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ये अभी जो कोरोना चल रहा है ये बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम है इस वक्त। जून जुलाई ये 2 मंथ बहुत क्रूशियल होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है लॉकडाउन ओपन हो चुका है और इसके इफेक्ट के साथ में साइड इफेक्ट्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस वक्त आप लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखिए, बाय।